दोस्तों, अगले कुछ दिनों में पूरा देश एक बार फिर पुरी की सड़कों पर इंसानों का एक ऐसा समंदर देखने वाला है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। जरा कल्पना करिए, सुबह का समय होगा, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही पूरा शहर जाग चुका होगा। दूर दूर तक केवल इंसानों का सैलाब दिखाई देगा। कोई नंगे पैर चला रहा होगा, कोई अपने छोटे बच्चे को कंधे पर बैठाए हुए होगा, तो कोई बुजुर्ग जिसके पैरों में चलने की ताकत मुश्किल से बची है, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होगी। आप सोचेंगे शायद यह कोई बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो तस्वीर आपके सामने आने वाली है वह केवल एक धार्मिक आयोजन की नहीं, बल्कि मानव इतिहास के सबसे रहस्यमय मनोवैज्ञानिक दृश्यों में से एक है। जैसे ही अचानक शंख बजेगा, नगाड़ों की आवाज पूरे वातावरण को हिला देगी। जय जगन्नाथ एक आवाज उठेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते लाखों लोग एक ही स्वर में एक ही नाम पुकारने लगेंगे। और अगर आप उस भीड़ के बीच में कहीं खड़े हों तो आपको ऐसा लगेगा मानो हजारों अलग अलग लोग नहीं, बल्कि एक ही सम्मिलित चेतना पूरे वातावरण में गूंज रही हो। और तभी धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ का लकड़ी से बना कई मंजिला ऊंचा लगभग 45 फीट का विशाल रथ लोगों के सामने आएगा, जिसमें 7-7 फीट के 16 पहिए और वजन लगभग 300 टन का होता है। लेकिन इस पूरे दृश्य में सबसे रहस्यमयी चीज है उसके सामने बंधी हुई एक साधारण सी रस्सी। जी हाँ, नारियल के रेशों से बनी मजबूत और मोटी रस्सी, जिसमें ना सोना लगा है, ना हीरे, ना कोई चमत्कारी रोशनी। फिर भी लाखों लोगों की निगाहें उसी पर टिकी होंगी। कोई उसे छूना चाहता है, कोई पकड़ना चाहता है, तो कोई सिर्फ एक सेकंड के लिए ही सही पर उस पर अपना हाथ रख देना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उस दिन वह रस्सी बदल जाती है या उसके पकड़ने वाले लोग बदलते हैं? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी इसी समय आपको उस भीड़ के बीच खड़ा कर दिया जाए और आप पहली बार पुरी आए हैं। आपने आने से पहले मन ही मन तय किया था कि आप दूर से केवल दर्शन करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे। लेकिन तभी आप देखते हैं कि आपके बगल वाला आदमी पूरी ताकत से रस्सी खींच रहा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। एक बुजुर्ग महिला कांपते हाथों से बस एक बार उस रस्सी को छू लेना चाहती है, तो एक और विदेशी महिला भी उसी श्रद्धा से आगे बढ़ती है। तभी आपके पीछे खड़ा व्यक्ति अचानक जय जगन्नाथ चिल्लाता है और फिर बिना किसी के कहे, बिना किसी के बुलाए आपका अपना हाथ भी धीरे धीरे उस रस्सी की ओर बढ़ने लगता है। और यही तो है जगन्नाथ जी की महिमा। अपने पिछले जीवन को याद करिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ नहीं करना चाहते थे, फिर भी सिर्फ आसपास के लोगों को देखकर आपका हाथ भी उसी काम को करने के लिए आगे बढ़ गया हो? अक्सर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी के सारे निर्णय हमारे अपने होते हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? यही वह प्रश्न है जहां पिछले कई दशकों से न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सभी को हैरान कर रखा है। पुरी की रथ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों लोग अचानक एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जब कोई दर्शक भीड़ से दूर खड़ा होकर केवल देख रहा होता है, तभी उसके भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। पहले कान भीड़ की आवाज के साथ तालमेल बैठाते हैं, फिर आंखें बार बार उसी रस्सी की ओर देखने लगती हैं, और फिर पैर बिना अनुमति के आगे बढ़ने लगते हैं। इंसान अपने अंदर खुद से पूछता है, अरे मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूँ? लेकिन जवाब विचारों में नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में लिखा जा चुका होता है। और यही वो पल है जब इंसान एक अकेला व्यक्ति नहीं रहता, वह धीरे धीरे इस विशाल सामूहिक चेतना का हिस्सा बनने लगता है। मजाक नहीं कर रहा, इसका वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। मनोविज्ञान में इसे समझने के लिए प्रसिद्ध एस कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसने साबित किया कि इंसानी दिमाग में अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को अपनाने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यकीन न हो तो आप इस एक्सपेरिमेंट का नाम खुद गूगल करके देख लीजिए। रथ यात्रा में इस एक्सपेरिमेंट के प्रवृत्ति का सबसे सुंदर और सकारात्मक रूप देखने को मिलता है। इसके हमारे सामान्य जीवन में भी कई उदाहरण मौजूद हैं, जैसे चाहे किसी स्टेडियम में गूंजती तालियों के बीच आपका भी ताली बजाना हो,
या किसी अपने के शादी या बारात में मन न होने पर भी अचानक नाचने लगने वाले लोग। असल में इंसान नहीं बदलता, बदलता है उसका वातावरण। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाली व्यक्ति को कार्य करते देखकर खुद एक्टिव हो जाते हैं। यानी हमारा मस्तिष्क दूसरों के अनुभव को कुछ क्षण के लिए अपना मान लेता है। रथ यात्रा में लोग केवल रथ नहीं खींचते, वो अनजाने में एक दूसरे की ऊर्जा और उत्साह को भी खींचने लगते हैं। इसे विज्ञान इमोशनल कंटेजियन यानी भावनाओं का संक्रमण कहता है। भावनाएं अकेले नहीं जाती क्योंकि उन्हें फैलना पसंद है। अब लाखों लोग एक ही श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं तो वो किसी नदी के धारा की तरह बहने लगती है। क्या आपने कभी देखा है कि लाखों की भीड़, भारी गर्मी, भयंकर धक्का मुक्की और घंटों की थकान, लेकिन फिर भी हर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और सेटिस्फैक्शन है। आखिर ये कैसे संभव है? क्या इसका जवाब केवल आस्था है या हमारे मस्तिष्क के भीतर उस समय रसायनों का एक अदृश्य उत्सव चल रहा होता है? विज्ञान कहता है कि जब इंसान पुरी की रथ यात्रा जैसे किसी ऐसे कार्य का हिस्सा बनता है जिसे उसका खुद का मन पवित्र और अर्थपूर्ण मानता है, तब उसके मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन एक्टिव हो जाता है। यह न्यूरोकेमिकल हमें थकान के बावजूद आगे बढ़ते रहने का सिग्नल देता है। मनोविज्ञान में इसे कलेक्टिव इमोशन भी कहते हैं, एक ऐसी भावना जो किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती बल्कि पूरे समूह की हो जाती है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि जब लोग लंबे समय तक एक ही लय में प्रार्थना करते हैं या फिर चलते रहते हैं तो उनको सांसों की गति और दिलों की धड़कनों में एक आश्चर्यजनक तालमेल दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जब लाखों अजनबी एक दूसरे को संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तब मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन नामक रसायन रिलीज हो जाता है जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं। यही रसायन अजनबियों के बीच विश्वास का पुल बनाता है और समाज की दीवारें अपने आप पिघलने लगती हैं। और रही बात दर्द की, तो इस गहरे उत्साह के बीच हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक एक प्राकृतिक पेन किलर छोड़ता है। यही कारण है कि घंटों तक भारी वजन खींचने के बाद भी लोगों के कंधे नहीं दुखते और वे बाद में अक्सर कहते हैं, थकान तो थी लेकिन उस समय कुछ महसूस ही नहीं हुआ। सामूहिक व्यवहार, साझी भावनाएं, न्यूरोकेमिकल्स का फ्लो और दर्द का गायब होना, यह सब मिलाकर साबित करता है कि मानव मस्तिष्क, शरीर और सामूहिक चेतना के बीच हो रहा एक अद्भुत संवाद है। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा प्रबंधन या मैनेजमेंट सिस्टम जो बिना किसी लिखित आदेश, बिना किसी नियम या बिना किसी कानून के लाखों अजनबियों को एक ही दिशा में एक साथ चलना सिखा देता है? आखिर हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बिना किसी ब्रेन स्कैनर या लेबोरेटरी के ऐसी परंपरा बनाने में सफल कैसे हुए जो आज भी मानव मस्तिष्क पर ठीक वैसा ही प्रभाव डालती है? जरा गंभीरता से सोचिए, अगर उद्देश्य केवल रथ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता तो यही काम पुराने जमाने में हाथियों से खींचकर या आज के जमाने में आधुनिक मशीनों के उपयोग से किया जा सकता था। लेकिन इस परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण भाग वही रस्सी है जिसे लोग अपने हाथों से खींचते हैं, क्योंकि वास्तव में इस यात्रा का उद्देश्य केवल रथ को चलाना कभी था ही नहीं। इसका उद्देश्य था मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। अगर रथ मशीन से चलता तो लोग केवल दर्शक बनकर रह जाते, लेकिन जैसे ही एक रस्सी हजारों हाथों में बढ़ती है वैसे ही उद्देश्य भी हजारों दिलों में बस जाता है। मैनेजमेंट की दुनिया, जिसे आज शेयर्ड पर्पस और कलेक्टिव आइडेंटिटी कहती है, रथ यात्रा सदियों से वही काम करती आ रही है जहां वास्तव में वहां उपस्थित लोगों के बीच मैं समाप्त हो जाता है और हम का जन्म होता है। प्राचीन काल के इन सामूहिक अनुष्ठानों ने मानव समाज को हजारों वर्ष तक एकजुट बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई और शायद यही तो प्रभु जगन्नाथ जी की भी इच्छा रही होगी, जिसके कारण यह प्रथा शुरू करने की प्रेरणा उन्होंने हमारे पूर्वजों को दी होगी। हर वर्ष लाखों लोग अनजाने में हमें सिखा जाते हैं कि इंसान अकेले जितना शक्तिशाली है उससे कहीं अधिक वह तब बन जाता है जब उसके भीतर मैं की जगह हम का जन्म होता है। और शायद भगवान जगन्नाथ के रथ का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। भगवान हमारे लिए मंदिर से बाहर स्वयं निकलते हैं ताकि मनुष्य अपने अहंकार के भीतर से बाहर निकल सके।
ताकि वह अपनी छोटी सी पहचान से ऊपर उठकर किसी बहुत बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन सके। इसीलिए रथ यात्रा में चलता केवल रथ नहीं है, चलती है पूरी सभ्यता, चलती है साझी भावना, चलता है विश्वास और चलती है मानवता। तो अब मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूँ, जब अगले कुछ दिनों में लाखों लोग एक साथ भगवान का रथ खींचेंगे, तो क्या वो सचमुच भगवान को आगे बढ़ा रहे होंगे, या भगवान उन लाखों लोगों के भीतर कुछ ऐसा आगे बढ़ा रहे होंगे जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना कहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आज रथ यात्रा को देखने का आपका नजरिया थोड़ा भी बदला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और विज्ञान, इतिहास और हमारी भारतीय परंपराओं के ऐसे गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल ट्रू वंडर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर परंपरा सिर्फ इतिहास नहीं होती, कुछ परंपराएं मानव मस्तिष्क की सबसे महान खोज भी हो सकती हैं। जय जगन्नाथ।